हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल क्लासेस फॉर 11 एंड 12। जर्नल एंट्री का चल रहा है हम लोग का टॉपिक। आज है आपका टॉपिक का पार्ट नंबर 6। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे गुड्स अगर डिस्ट्रॉय होता है, गुड्स का रिलेटेड, गुड्स अगर डिस्ट्रॉय होगा, गुड्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री सैंपल के हिसाब से, गुड्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चैरिटी और डोनेशन के हिसाब से, चैरिटी और डोनेशन, गुड्स अगर चैरिटी या डोनेशन में देते हैं, गुड्स अगर प्रोप्राइटर खुद ले लेता है पर्सनल यूज़ के लिए, और गुड्स अगर स्टोल हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपका जर्नल एंट्रीज क्या क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट, नंबर 1, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गया, कुछ भी कारण से गुड्स ख़राब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ भी गुड्स अभी यूटिलाइज के लायक नहीं है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है, तो क्या होगा। नंबर 2, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट। नंबर 3, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन ए और बी में डिफरेंस है कि ए का पर्पस है प्रमोशन, ये हम लोग का एडवर्टाइजमेंट है, ए में प्रमोशन हो रहा है, सैंपल दे रहा है ताकि बाद में और ज़्यादा हम लोगों को ऑर्डर मिले। फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट, आज 2 माल फ्री में दे रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वो 2 सैंपल उन लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो वो लोग हमको ऑर्डर देगा और माल खरीदेगा। और बी में क्या है, चैरिटी और डोनेशन, कहीं पे रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटल, क्लब, कहीं पे चैरिटी या डोनेशन है, चैरिटी या डोनेशन पर्पस से मोटो से हम लोग कुछ काम कर, डोनेशन कर रहे हैं। ए में कॉमर्शियल एंगल, बी में डोनेशन एंगल, 2A 2B, ए में एडवर्टाइजमेंट, बी में डोनेशन। नंबर 3, प्रोप्राइटर गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए विथड्रॉ कर लिया। और नंबर 4, गुड्स किसी कारण से चोरी हो गया। तो ये चारों सिचुएशन में कॉमन वर्ड क्या क्या है। कॉमन है गुड्स, जो आप लोग परचेस करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, जो हम लोग खरीदते हैं गुड्स, यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। गुड्स डिस्ट्रॉय हो सकता है, गुड्स फ्री सैंपल हो सकता है, चैरिटी हो सकता है, गुड्स प्रोप्राइटर लेगा, गुड्स स्टोल हो जाएगा। तो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, गुड्स चला जा रहा है, बट यहाँ पे नॉर्मल सेल नहीं हो रहा है। दिस इज़ नॉट योर नॉर्मल सेल, दिस इज़ नॉट योर नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल नहीं है। गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है, अलग तरीके से जा रहा है आपसे। तो कॉमन वर्ड्स है गुड्स, नंबर 1। नंबर 2, जो कॉमन वर्ड्स है, इन सब सिचुएशन में हम लोग जो अकाउंट को हम लोग, गुड्स तो निकल रहा है, गुड्स तो चला जा रहा है। परचेज अगर रिटर्न करते तो क्या एंट्री का पास करते, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देते, परचेज किया रिटर्न कर दिया। परचेज अकाउंट जब खरीदते थे परचेज को डेबिट करते थे, जब रिटर्न करते थे परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न को हम लोग क्रेडिट कर देते थे, परचेज को एक्सपेंस कम हो जाता था। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट कर देंगे। ये तो परचेज रिटर्न नहीं है, ये परचेज से ही हम लोग क्रेडिट कर देंगे। नंबर 1 गुड्स, नंबर 2 परचेज अकाउंट क्रेडिट। नंबर 3 है आपका, जो भी एक ट्रांजैक्शन होगा ये सब कॉस्ट प्राइस पे होगा। बहुत सारी जगह में लिखा होगा इतना का कॉस्ट प्राइस, इतना का सेल प्राइस, इतना का MRP। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस को ही लेना है, यहाँ पे कोई सेल नहीं हो रहा है, तो सेल प्राइस या MRP का कोई केस होगा नहीं, ओनली कॉस्ट प्राइस। सिर्फ कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और एंट्री पास करेंगे। चलिए अभी एंट्री देखते हैं क्या क्या एंट्री सिचुएशन। ये 4 सिचुएशन है, 4 सिचुएशन का एंट्री क्या होगा एक बार देखते हैं अभी एक करके। नंबर 1, गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है फायर में, आग लग गया,
आपका गोडाउन में आग लग गया और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस केस में क्या एंट्री होगा? कॉमन वर्ड्स गुड्स, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, कॉस्ट प्राइस में क्रेडिट होगा। ये तीनों चीज़ों को याद रखिए। गुड्स का मूवमेंट हो रहा है लेकिन सेल के माध्यम से नहीं हो रहा है, गुड्स जा रहा है, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ऑलवेज एंड कॉस्ट प्राइस में करेंगे। तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है फायर से, तो यहाँ पे एक्सपेंस या लॉसेस ऑल ये मेरा एक लॉस है, दिस इज़ नॉट माई एक्सपेंस, दिस इज़ माई लॉस। आग लग गया, गुड्स खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, दिस इज़ योर लॉस। दिस इज़ योर लॉस। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा? लॉस बाय फायर अकाउंट। लॉस बाय फायर अकाउंट, दिस इज़ योर लॉस, जो पीएल में जाएगा। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस हो रहा है। टू कॉमन वर्ड क्या है? परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, गुड्स परचेज अकाउंट कॉस्ट। तो यहाँ पे टू गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस हो रहा है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, नॉमिनल अकाउंट। और परचेज को क्रेडिट क्यों किया? वो परचेज मेरा माल निकला लेकिन नॉट नॉर्मल सिचुएशन में सेल की तरह नहीं निकला, मेरा गुड्स ओपनिंग स्टॉक या परचेज जहाँ पे भी था वहाँ से माल मेरा निकल गया, तो परचेज को मैंने क्रेडिट कर दिया, मेरा खर्चा कम हुआ। नंबर 2A सिचुएशन क्या है? नंबर 2A में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट कॉमर्शियल पर्पस। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज को क्रेडिट करेंगे। गुड्स वर्थ ₹18,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अपना गुड्स का। ये मेरा लॉस नहीं है, ये मेरा एक्सपेंस है। पहला वाला लॉस था, लॉस हो गया था फायर में। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये एक्सपेंस, ये लॉस। टू परचेज अकाउंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए कॉमर्शियल एंगल से, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट। नंबर 2 के बाद 2B डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहे हैं लेकिन कॉमर्शियल नहीं, डोनेशन के लिए, चैरिटी डोनेशन एक्सेट्रा के लिए। तो डोनेशन और चैरिटी अकाउंट डेबिट एक्सपेंस, दिस इज ऑल्सो योर एक्सपेंस। गुड्स गिवन फ्री ऑफ सैंपल, गिवन फ्री टू हॉस्पिटल आउट ऑफ बिजनेस ₹20,000 एज चैरिटी। 20,000 का गुड्स दे दिया आपने और 10,000 का गुड्स दिया और 20,000 का कैश दिया। 10,000 गुड्स, 20,000 गिवन एज कैश फॉर चैरिटी। तो जो आपने डोनेशन दिया या चैरिटी किया उसका होगा 10,000 डोनेशन अकाउंट डेबिट, 10,000 expense, this is also your expense, not your loss, expenses and losses are debited। फिर क्या होगा? आप कैश भी दे रहे, एक्सपेंसेस और लॉसेस कितना किया? 30,000 टोटल, 10,000 का गुड्स, 20,000 का कैश। टू परचेज अकाउंट,
कितना का गुड्स दिया? 10,000 का। टू परचेज अकाउंट 10,000, क्योंकि 10,000 का गुड्स दिया। टू कैश अकाउंट, कैश में कितना डोनेट किया? 20,000, डोनेशन अकाउंट डेबिट। टू परचेज गुड्स के लिए, और कैश तो कैश ही होता है। डोनेशन कर रहे हैं, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट था। एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, यहाँ पे डोनेशन कर रहा है। ये भी एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस। नंबर 3, प्रोप्राइटर ने गुड्स टेकअप कर लिया। टेकन अप बाय प्रोप्राइटर्स 25,000 गुड्स लिया, 40,000 का कैश लिया और LIP प्रीमियम दिया 5,000 का। तो गुड्स कितना लिया? 25,000। कैश कितना लिया? 40,000, 65,000 हो गया, और LIP का दिया 5,000। तो टोटल कितना हुआ? 45, 25, 40, 65 और 5, 70,000। 70,000 का उसका ये क्या होगा? जो भी पर्सनल यूज़ का लेते हैं, चलिए प्रॉपर्टी लेता है, उसको हम लोग क्या डेबिट करते हैं? पर्सनल पर्पस के लिए जो भी लेता है उसके लिए हम लोग ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं। ड्राइंग पर्सनल, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 70,000। क्या 70,000? टू गुड्स के लिए, टू परचेज अकाउंट फॉर गुड्स 25,000। टू कैश, कैश कितना उठा लिया? विथड्रॉ कर लिया 40,000। टू मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया चेक से। टू बैंक 5,000। और लास्ट पार्ट में क्या है? स्टोल हो रहा है, चोरी हो रहा है। गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000, सेल प्राइस जिसका 25,000 है। हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है सेल प्राइस से, क्योंकि एक्चुअल सेल नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल सेल नहीं होगा तो सेल प्राइस कोई काम का नहीं है। गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 एंड कैश ₹5,000 वॉज स्टोलन बाई एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया गुड्स और कैश, गुड्स और कैश उसने चोरी कर लिया। ये मेरा एक्सपेंस है कि लॉस है? गुड्स चोरी हो गया, गुड्स आग लग गया, किसी भी कारण से मेरा परमिशन के बगैर ऐसे ही गुड्स का कोई डैमेज होता है, मैंने बोला नहीं, ऐसे ही हो गया, नेचुरल एक्टिविटी, चोरी हो गया, किसने चोरी कर लिया, आग लग गया, दिस इज़ योर लॉस। तो फर्स्ट एंट्री क्या किए थे? लॉस बाय फायर, आग लग गया था, लॉस बाय फायर। यहाँ पे क्या हुआ? लॉस क्यों हो रहा है? चोरी हो रहा है। यहाँ पे चोरी हो रहा है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट तो नहीं होगा, लेकिन लॉस तो हो रहा है, लॉस बाय थेफ्ट। $20,000 का गुड्स, 5,000 का कैश, 20 और 25, 20 और 5, 25,000। टू गुड्स कितना किया? परचेज अकाउंट फॉर गुड्स कैश कितना चोरी हुआ? सिचुएशन 1 में और 4 में कॉमन क्या है? सिचुएशन 1 में था गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 50,000, और यहाँ पे गुड्स लॉस्ट और स्टोलन। लॉस बाय फायर
लॉस बाय थेफ्ट, बाकी सब सेम। परचेज अकाउंट तो क्रेडिट तो ऑलवेज होगा ही। कैश चोरी किया इसलिए कैश क्रेडिट हुआ। तो नंबर 1 एंड नंबर 4। नंबर 2 एक बार फिर सम अप करते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, लॉस बाय फायर डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट। लॉस बाय फायर क्यों लॉस हो रहा है, और नंबर 4 में गुड्स स्टोल हो रहा है। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज टू कैश, जितना चोरी कर लिया 1 और 4। नंबर 2 ए और बी, ए में एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, बी में चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, और नंबर सी पर्सनल यूज़ है, ऑलवेज ड्राइंग को डेबिट करेंगे। अगर गुड्स लिया तो टू परचेज, अगर कैश लिया तो टू कैश। अगर चेक से कोई पर्सनल यूज़ का पेमेंट किया, रेंट दिया, अपने LIC दिया, कुछ भी रेंट चेक से पेमेंट किया, कंपनी का चेक से पेमेंट किया फॉर पर्सनल टू बैंक अकाउंट। तो होप आपको ये चारों पॉइंट समझ में आया। अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए देखते रहिए कॉमर्स ट्यूटोरियल क्लासेस फॉर 11 एंड 12। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वहाँ पे हम लोग GST के बारे में डिस्कस करेंगे। GST का इम्पैक्ट कैसे होगा आपका अकाउंट्स में, उसका जर्नल एंट्रीज क्या क्या होगा, वो GST का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।